नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतुबिष्ट। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और इस बार ये करवट सिर्फ ठंड बढ़ाने वाली नहीं बल्कि मुसीबत बढ़ाने वाली है। मैदानी इलाकों में घुप कोहरा, कड़ाके की सर्दी और कोल्ड डे की चेतावनी, तो वहीं पहाड़ों में लगातार गिरता तापमान, बर्फबारी, पाला और पाइपलाइन जमने की नौबत। यानी साफ शब्दों में कहें तो उत्तराखंड इस वक्त ठंड के डबल अटैक की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आज यानी कि 7 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में राहत के आसार बिल्कुल भी नहीं है। मैदानी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें शामिल है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, चंपावत और साथ ही पौड़ी। जहां इन इलाकों में घना कोहरा, सुबह और देर रात विजिबिलिटी बेहद कम और उधम सिंह नगर में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं सुबह के समय कई जगहों पर दृश्यता 50 से 100 मीटर तक सिमट गई है। हाईवे की बात करें तो यहां पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है। बुजुर्गों और मरीजों के लिए ठंड खतरा बनती जा रही है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को बेहद सतर्क रहने की इस दौरान सलाह दी है। अब चलिए बात करते हैं पहाड़ी जिलों की, जहां ठंड सिर्फ एहसास नहीं बल्कि जीवन को रोक देने वाली चुनौती बन चुकी है। इन जिलों में शीतलहर और पाले के आसार हैं, जिनमें शामिल है चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, साथ ही पिथौरागढ़ भी इसमें शामिल है। वहीं बागेश्वर और नैनीताल भी, जहां पर हालात सामान्य नहीं दिख रहे। यहाँ तापमान जो है वो 0 से नीचे चला गया है। कई जगहों पर पेयजल पाइपलाइन जो है वो पूरी तरीके से जम चुकी है। लोग पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं राजधानी देहरादून की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस और हल्का सा मध्यम जो कोहरा है वो भी नजर आ रहा है। AQ सुधरा है आज 140, पहले 300 तक जो पहुंचा था। उधम सिंह नगर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अधिकतम 14.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 4.6 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर कोल्ड डे की चेतावनी। नैनीताल की बात करें तो अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 1 डिग्री सेल्सियस। मुक्तेश्वर की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 0.5 डिग्री सेल्सियस। नई टिहरी की बात करें तो यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम, न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस। वहीं पहाड़ों में अगर सबसे ज्यादा हालात कहीं खराब हो रहे हैं तो वो है पिथौरागढ़ का मुनस्यारी। यहाँ इस वक्त लंदन से 9 गुना ज्यादा ठंड दर्ज की गई है। मुनस्यारी में -9 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर लंदन की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस। यानी जहां यूरोप की ठंड भी हल्की लग रही है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में हार्ट कपा देने वाली ठंड है। मौसम विभाग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कई और जगहों की बात करें, इसमें बद्रीनाथ की बात करें तो -17 डिग्री सेल्सियस है, गंगोत्री में -23 डिग्री सेल्सियस, केदारनाथ में -23 डिग्री सेल्सियस, हर्षिल में 16 डिग्री सेल्सियस, यमुनोत्री में -19 और हेमकुंड में -9 डिग्री सेल्सियस है। लगातार गिरते तापमान से पाला जम रहा है और हालात और कठिन होते जा रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। कुछ जगहों पर हल्के फाहे गिर सकते हैं। हालांकि बड़े सिस्टम की संभावना फिलहाल नहीं है। अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ठंड से राहत भी नहीं मिलेगी। अब जानिए कि आगे कैसा रहेगा। 7 और 8 जनवरी यानी कि आज और कल की बात करें तो मौसम अपडेट क्या कहता है कि मैदानी इलाकों में घना कोहरा होगा। उधम सिंह नगर में कोल्ड डे है, ये पहले आपको बता दिया गया है, और पहाड़ों में पाले की संभावना। 9 जनवरी की बात करें तो क्या मौसम का अपडेट। हरिद्वार, US नगर, देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, सुबह के समय यहाँ पर विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। 10 जनवरी का जो मौसम अपडेट है वो ये कहता है कि कोहरे का जो असर है वो तब भी बना रहेगा। ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सर्दी बरकरार रहेगी। सुबह और देर रात अनावश्यक यात्रा से आप बचें। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें। बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से विशेष बचाव कहा गया है। पहाड़ी इलाकों में पाइपलाइन और पशुओं का ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड इस वक्त जो है मैदानी इलाकों में कोहरा प्लस कोल्ड डे और पहाड़ों में बर्फ प्लस पाला प्लस माइनस तापमान इसकी चपेट में है। मौसम विभाग अब साफ कह रहा है कि ठंड अभी जाने वाली नहीं है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मौसम से जुड़ी हर सटीक अपडेट के लिए हमारे साथ आप बने रहें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ठंड की ये चेतावनी हर उत्तराखंडी तक, हर एक नागरिक तक पहुंच सके और वो अपने आप को
बचा सके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रायशुमारी को सब्सक्राइब कीजिए।